जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, हमने अपना नया घर लिया है दूसरी जगह, दूसरे एरिया में। बट यहाँ लाइट बहुत जाती है। हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ लाइट नहीं जाती थी, तो इन्वर्टर पे कुछ चीज़ें ही चलती है। तो ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और गर्मी बहुत है, तो एसी या कूलर की ज़रूरत थी। तो वो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ लाइट भिजवा दो, हम कुछ तो चला लें, क्योंकि अंदर घुटन में बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। गुरुजी ने 10 से 15 मिनट में लाइट भेज दी। सॉरी गुरुजी, ये सत्संग मुझे संडे को शेयर करना चाहिए था, बट आज ट्यूसडे को कर रही हूँ। 2 दिन डिले हो गए, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और शुक्राना, अपनी अपनी बच्ची की प्रार्थना सुन ली। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। हमारे ऑफिस में एक मूवी देखने का प्लान था, बट मैं नहीं चाहती थी कि मूवी देखी जाए, क्योंकि मैं आज स्लाइडली थोड़ा लेट हो जाती। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी प्लीज़ इस मूवी के प्लान को कैंसिल कर दो, क्योंकि आज तो मैं नहीं जाना चाहती। संगत जी, मतलब गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने तुरंत सुन लिया और वो मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना दिल से। संगत जी, अगला सत्संग है चंदन तिलक को लेकर। मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ उन सब में यही बताते हैं कि चंदन तिलक और गुरु जी का जल ही हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है, हमें लेनी चाहिए। पंकज जी, ऐसे ही हुआ, मुझे पैर में कहीं लग गई थी तो मैंने चंदन तिलक लगाया और वो मुझे काफ़ी आराम मिला उससे। जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वजह से आई एम सॉरी। और आंटी जी, कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे सबको पता है कि गुरुपा का बर्थडे था और गुरुपा ने सबको इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं भी अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि मेरा और गुरुपा का बर्थडे सेम डे होता है, तो गुरुपा ने मेरा बर्थडे उनकी तरह से बहुत 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 अच्छा रहा। हमने सबसे पहले घर पे ही, है ना, घर वालों के साथ ही थोड़ा सा सत्संग किया था। सो शुक्राना गुरुपा, उसमें भी गुरुपा ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो सत्संग हो और गुरुपा ब्लेसिंग्स ना दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना साथ संगत जी। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और फिर मैं अब घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गई, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरा भाई दिल्ली में है और वो मेरे बर्थडे के लिए गुरुपा ने उसको भेजा घर पे। लाइक बर्थडे वाले दिन जब आप सारी, है ना, फैमिली साथ में होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैंने ना ऐसी कल परसों ही सत्संग सुन रही थी कि पुत्र अपना ना शुक्राना सत्संग कर कि मैं कितना तेरे ना मैचिंग की। सो मैं शुक्राना सत्संग ये सुनाती हूँ साथ संगत जी सबको। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने आई गेस 19-20 को जब मैं बड़े मंदिर गई थी जून में, तो गुरुपा के साथ, गुरुपा ने इतनी प्यारी मेरे साथ मैचिंग की। एक्चुअली मैंने गुरुपा के साथ मैचिंग की। सो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने भी ब्लू कलर का डाला था और मैंने भी ब्लू कलर का नया सूट डाला था। सो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने एक सत्संग अटेंड किया था संडे को, उसमें भी गुरुपा के साथ मैचिंग गई थी मेरी ब्लू सूट में ही, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ब्लू में गुरुपा ने 2 बार मेरे को ब्लेस किया है। मैंने सुना है ऐसे ही सत्संग में कि गुरुपा जब किसी के साथ मैचिंग भी करता है ना, सी लाइक, है ना, तो उसमें भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो शुक्राना गुरुपा। और साथ संगत जी, कैन यू बिलीव कि मेरे बर्थडे वाले दिन और गुरुपा के बर्थडे वाले दिन मैं घर वालों के साथ गई थी। दीदी ने न्यू ड्रेस, है ना, मेरे को गिफ्ट करी थी। वो अच्छी नहीं थी, मैंने उतार दी।
और हम मूवी देखने जा रहे तो दी कहते कि मेरी एक पुरानी ड्रेस पड़ी थी, तो कहते तू वो डाल ले। वो थी साथ संगत जी, कैन यू बिलीव, वो पिंक कलर की थी। और सारा दिन ऐसे है ना बीत गया अच्छा गुरपा की तरह से। और जब मैंने बड़े मंदिर की पिक्चर्स है ना वहाँ की आती हैं, फ़ोटोज़ शेयर होती हैं सोशल मीडिया पे, मैंने बाद में देखी साथ संगत जी गुरुपा की, मतलब है ना सारी डेकोरेशन पिंक कलर की, गुरुपा ने भी पिंक डाला। एंड इट वाज सो 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 ब्लेस्ड कि लाइक है ना प्योती दी मैचिंग हुई, वो भी बर्थडे वाले दिन। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। इट वाज लाइक कि मेरे को मेरी ना बर्थडे का गिफ्ट मिल गया था। सो शुक्राना गुरुपा। मैंने जैसे गुरुपा को इस बार बोला था कि गुरुपा ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ, मैं और किसी को नहीं लेनी। एंड सच्ची में साथ संगत जी मैंने किसी से गिफ्ट नहीं लिया। जैसे मैंने बताया कि सिस्टर ने मेरे लिए स्कर्ट ली थी, ड्रेस ली थी, वो मुझे पसंद ही नहीं आई। वो सा कॉटन का नहीं था, मेरे को मैं कॉटन के डाल दूँ, मैं उनको बोला रिटर्न डाल दो। मैं बाद में सोची मैं क्या गुरुपा तुसी भी चाहते हो ना कि ਐਤਕੀ बर्थडे ते ब्लेसिंग्स मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂ। सो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि इस बार साथ संगत जी गुरुपा ने बर्थडे पे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं सबको। चलो मैं तो है ना हूँ ही, पर गुरुपा ने सबको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मम्मा को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मम्मा को गुरुपा ने बहुत बार है ना ब्लेस किया है और अभी भी कर रहे हैं। हमें भी पता है गुरुपा के हटने वाले हट नहीं रहे। यू नो गुरुपा कहते हैं कि पुत्तर वो माफ़ी मंगणगे, उन्होंने समझ नहीं आ रही कि की हो रहा आ, उन्होंने नहीं पता तेरे शिव दा महाशिव दा हाथ तेरे सिर पे है, वो तिल मिलाए हुए ने, तू टेंशन ना ले, मैं आप ही संभूंगा, मैं सब देख रहा हैं। सो शुक्राना गुरुपा, आपने है ना हमारे विश्वास टूटने नहीं देते। और गुरुपा कहते हुए पुत्र विश्वास नहीं है ना खोना अपना। सो शुक्राना गुरुपा। भाई को लिए भी बड़े अच्छे आते हैं कि तेरे भरा नूं मैं कामकार ब्लेस किया, तरक्की ब्लेस की। सो शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी हम गुरु महाराज सिर्फ फिज़िकल रूप में तो नहीं मिले, लेकिन जब हम कोई सत्संग सुनते हैं और उनके थ्रू हम उनको गुरु महाराज को रीलिव करते हैं, ऐसे कई सारी बातें गुरु महाराज ने सुनवाई। संगत जी हमारे गुरु महाराज खुद महाशिव। संगत जी गुरु महाराज सोते नहीं थे, वो कहते थे अगर मैं सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। संगत जी गुरु महाराज अंदर से जिस रूम में रहते थे वहाँ अंदर से कुंडी नहीं लगाते थे, बाहर से कुंडी लगाते थे और उनके पास एक बेल होती थी, वो बजाते थे तो आके वो खोलते थे। एक अंकल जिनका सत्संग गुरु महाराज ने सत्संग में ले जा के पुरानी संगत का सुनवाया, उन्होंने गुरु महाराज के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उसमें से एक बात ये थी कि संगत जी एक बार उन्होंने बाहर से, वो छोटे थे और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला तो वो डर के बाहर आ गए और बाहर बैठ गए। गुरु महाराज ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि ऐसा क्यों किया।
संगत जी वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि गुरु महाराज समाधि में थे और अपने बेड से 2-2.5 फुट ऊपर थे। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। उन्होंने और बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि गुरु महाराज नीयत देखते थे आपकी, कि आपकी नीयत कैसी है। आपकी नीयत साफ़ है तो गुरु महाराज आपको अपने पास रखते थे। अगर आपकी नीयत में खोट है तो गुरु महाराज उसी समय अपने दरबार से बाहर निकाल देते थे और बोल देते थे कि आज के बाद आने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी एक बार एक अंकल उनको कुछ पैसे रख के गए नीचे, और जब वो आ रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, जिनका सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया, कि ये पैसे गुरु महाराज तक नहीं पहुँचे। संगत जी और अगली बार जब वो गए तो उन्होंने कुछ और पैसे वहाँ रखे, तो गुरु महाराज ने बुलाया कि लास्ट टाइम भी तो तू पैसे लेके आया था ना मिठाई के डब्बे में, वो कहाँ है। तो पता चला कि वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे और वो अपने घर ले गए। तो गुरु महाराज ने उनको उसी टाइम बोल दिया कि आज के बाद से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरु महाराज एक बार गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं। बाहर एक मोटरसाइकिल पे हस्बैंड वाइफ जा रहे थे। वो न्यूली वेड थे। गुरु महाराज ने उनको बोला आपकी टायर पंक्चर हो गया। वो रुक के देखने लगे। आगे जाके गुरु महाराज बताते हैं कि इस सिग्नल पे इनकी एक्सीडेंट होना था और मौत हो जानी थी। मैंने काल को टाल दिया। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, जो हर पल अपने सब भक्तों के बारे में इतना सोचते हैं। संगत जी जब शिव पुराण में लिखा है, जब हम गुरु महाराज के भक्त मेडिटेशन करते हैं तो वो भगवान का ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब भगवान समाधि में बैठते हैं तो वो किनका ध्यान लगाते हैं, वो अपने भक्तों का ध्यान लगाते हैं। संगत जी जब गुरु महाराज हमारे बारे में एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक सेकंड की खबर है उनको, लेकिन हम लोग उनको तभी याद करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। संगत जी जब हम कहते हैं ना कि हम भगवान जी को प्यार करते हैं, लेकिन हमारा प्यार बहुत सेल्फिश है और उनका प्यार बिल्कुल जैसा होता है ना, बिल्कुल एकदम प्योर जो लव होता है वो गुरु महाराज हमें करते हैं। संगत जी गुरु महाराज उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जब गुरु महाराज के टाइम पे कई बार ऐसा होता था कि उनका एक ऑपरेशन रूम होता था, हम सब ने सुना है, और वहाँ पे गुरु महाराज चम्मच से ऑपरेशन किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार उनकी बहन के नी में गैप आ गया था, उसकी सर्जरी की अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन गुरु महाराज ने उनके बैक पे जब नी के बैक पे एक चम्मच लिया, उसमें 3 बार फूंक मारी। तो उन्होंने बताया जब उन्होंने फूंक मारी तो उसमें से लाइटिंग आई, और वो उससे उन्होंने जब उस पर लगाया तो उनका वो गैप ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। संगत जी गुरु महाराज ने एक बार उनको बोला अपने पेट पे कान लगाने को, तो उन्होंने कहा क्या आवाज़ आ रही है। फिर उनको इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आई, बट आवाज़ आ रही थी। फिर पीछे लगवाया तो उनको सुनाई दिया कि गुरु महाराज के अंदर पाठ चल रहा है। उनके अंदर 24 घंटे पाठ चलता था। संगत जी उन्होंने ये भी बताया कि एक बार जैसे गुरु महाराज अपनी नाभि से उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आती थी, तो वो सूंघा रहे थे। तो एक बार उनके पापा जब सूंघने लगे, उन्होंने उस नाभि को एकदम चूम लिया। तो गुरु महाराज ने कहा तूने अपनी उम्र बढ़ा ली। तो उन्होंने सोचा कि वो भी वही करेंगे, लेकिन वहाँ जब वो गए तो उनका माइंड ब्लैंक हो गया। तो ये भी सुनने को मिला संगत जी कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबके लिए अपनी यूनिक हैं। हम नहीं डिसाइड करते कि हमें क्या मिलना है, हम गुरु महाराज डिसाइड करते हैं क्या हमारे लिए ठीक है, और वो वही देते हैं। संगत जी गुरु महाराज लाइफ देते हैं क्योंकि वो महाशिव हैं। वो हमारी प्रॉब्लम्स, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बस एक चुटकी में ठीक कर देते हैं। जिनको डायबिटीज़ होती थी उनको मीठा बहुत खिला के। संगत जी गुरु महाराज की एक दृष्टि ही काफ़ी है हमें ठीक करने के लिए, लेकिन वो हमारा टेस्ट होता है कि क्या हम जो चीज़ हमें मना है वो खाएंगे, हम उसको प्रसाद देखेंगे या पदार्थ। संगत जी हम सत्संग में जाते हैं, कई संगत ऐसे बोलती है कि हमें थोड़ा थोड़ा देना, या ये हमें कम देना, ये ज़्यादा देना। संगत जी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनको तो डॉक्टर को तो ये नहीं बोलते कि ये दवाई देना और इतनी इतनी देना। जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो हमें वैसे ही जाना चाहिए कि ही इज़ आवर डॉक्टर। जब गुरु महाराज हमें कुछ
देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। मेरा बैग गुरु गोबिंद जो हमारा डॉक्टर है वो गुरु महाराज ही हैं, एंड ही नोज़ कि हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी, गुरु महाराज कि जब हम सत्संग सुनते हैं, हर सत्संग से यही पता चलता है कि जब रब हमसे जब इतना अपने भक्तों से प्यार करते हैं, वो उनके लिए जब नीचे आते हैं तो कुछ भी करते हैं। और वही गुरु महाराज ने यही दिखाया कि वो नीचे आके उन्होंने हमारी सारी पेन्स अपने ऊपर ली जब वो फिज़िकल रूप में थे, और संगत जी वो पाठ करके उसको निकालते थे। ऐसा और कोई नहीं कर सकता। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का जिन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। संगत जी, उनके कल्याण तो बहुत सारे हैं लाइफ में। एक छोटा सा सत्संग अपनी दादी का शेयर करूँगी। संगत जी, वो अपने एज में काफ़ी बड़ी हैं, 90+ हैं, तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब उनका फ्रैक्चर हुआ तो वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई। अब क्या होता है संगत जी, डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि इस एज में बोन्स का जुड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके जल प्रसाद से गुरु महाराज के उनकी बोन्स जुड़ गई, लेकिन वो बेड रिडन थी। अब बड़ा मुश्किल होता है कि जब एक इंसान बिल्कुल बेड रिडन हो जाए, उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। मेरे पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा। संगत जी, अगले दिन से वो उठ के अपने जो बेसिक काम है वो करने लगी। उनकी कृपा हुई तो वो उनका मंत्र जाप भी करने लगी। सब कुछ गुरु महाराज की कृपा पे है संगत जी। जब वो कृपा करते हैं तब सब कुछ होता है। उनकी कृपा से हम उनको देख पाते हैं। कभी ये मत सोचो कि हम उनके मंदिर गए, उन्होंने बुलाया तो हम गए, हमें सेवा मिली, उन्होंने चाहा तो हमें मिली। हम कुछ भी नहीं हैं, वो चाहें तो 1 मिनट में हमारी बुद्धि बदल सकते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने जिसको जो दिखाया उनको वही दिखा। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु महाराज में शिव देखता है, कोई गुरु महाराज में नानक देखते हैं, कोई गुरु महाराज में साईं देखते हैं, कोई गुरु महाराज पे विश्वास ही नहीं करता। ये किसी इंसान पे निर्भर नहीं करता, ये गुरु महाराज पे निर्भर करता है किसको क्या दिखाना है। इसलिए कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, और दूसरा किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने दिखाना है जिसको, वो वही दिखाएंगे। शुक्राना है गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।